हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम अंडरस्टैंड करेंगे अबाउट द एजेंटिक एआई। अभी तक हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से अवेयर हैं कि एआई में बहुत ही फास्ट तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। और हम लोग अभी तक ना जनरेटिव एआई के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सुनते आए हैं और इसको यूज करते आए हैं, चैट जीपीटी हो या गूगल का जेमिनाई हो, इन सारी चीजों के थ्रू। लेकिन अब ये एजेंटिक एआई क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इसके आने से जॉब मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या कुछ नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, क्या स्किल्स हमको सीखना पड़ेगा इस एजेंटिक एआई के लिए, इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे। और केवल इतना ही नहीं, केवल थ्योरी ही हम नहीं जानेंगे, इसके अलावा रियल लाइफ में मैं आपको एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी बताने वाली हूँ इस एजेंटिक एआई का। और ये जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, ये किसी साधारण इंसान का नहीं है, ये है एंड्रयू एनजी का। एंड्रयू एनजी टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है एंड्रयू एनजी, जो कि गूगल ब्रेन के हेड और को फाउंडर भी रह चुके हैं। और इसके अलावा अभी वो खुद की उनकी कंपनी लैंडिंग एआई के सीईओ हैं। उन्होंने जो अपना खुद का एक एजेंटिक एआई डेवलप किया है, वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत खास है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। अब जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके बारे में हम सुनना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही एजेंटिक एआई आना शुरू हुआ तो इसके बारे में हर बड़ी कंपनी के फाउंडर सीईओ आके बोलने लगे। चाहे वो मेटा हो, गूगल हो, एनवीडिया हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, हर कोई कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंटल एरिया होते हैं वो सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी पे। अगर हम देखें मेटा पे, तो मार्क जकरबर्ग के एक रीसेंट इंटरव्यू के अकॉर्डिंग उनका कहना था कि एआई में अब जो एक्सेलरेशन आएगा, नया जो मोड आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, वो बेसिकली होगा एजेंटिक एआई पे। अगर हम बात करें गूगल के सुंदर पिचई की, तो उनका कहना था कि एजेंटिक एआई के आने से जॉब मार्केट में एक नया लेबर, एक नया मॉडल, एक नया प्रोडक्टिविटी का मॉडल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को हिला के रख सकता है। अगर हम बात करें एनवीडिया की, तो एनवीडिया के सीईओ का कहना है कि एजेंटिक एआई की शुरुआत हो चुकी है और इसमें इतनी शक्ति है कि वो सारे टास्क को ऑटोनॉमस भी कर सकता है। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला की, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक ऐसा एआई एजेंट जिसपे अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्क कर रही है, जो कि बेसिकली कस्टमर सप्लाई चेन पे काम कर रहे हैं। तो हर बड़ी कंपनी के सीईओ और फाउंडर इस एजेंटिक एआई के बारे में हर बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आके बोल रहे हैं। अब ये एजेंटिक एआई आखिर होता क्या है? अब इस एजेंटिक एआई को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है, अब इसके पहले कि हम इस भारी भरकम शब्द एजेंटिक एआई का मतलब समझे, सबसे पहले हम इसको समझेंगे बिल्कुल ही आसान भाषा में। हम बात करें एजेंटिक एआई की, या फिर इसे कहा जाता है एआई एजेंट्स भी। क्या होता है ये, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे सबसे आसान भाषा में। अब थोड़ी देर के लिए एजेंटिक एआई या एजेंट, एआई एजेंट को भूल जाते हैं और सिंपल सा ये जो वर्ड है एजेंट, इस पे फोकस करते हैं। अब हम लोग आम बोलचाल की भाषा में अपनी रोजमर्रा की लाइफ में एजेंट वर्ड कई बार सुने होंगे, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल आईआरसीटीसी, राइट? जैसे हम लोगों को कभी कहीं इमरजेंसी में जाना होता है, टिकट्स बुक कराना होता है, टिकट्स अवेलेबल नहीं होती है, तो हम बोलते हैं कि चलो आईआरसीटीसी में अगर बुकिंग करनी है तो कोई जो एजेंट है, हम उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे और वो हमारी कंफर्म टिकट्स हमको दे देगा। यही होता है आमतौर पे एजेंट वर्ड का हम लोग मतलब ऐसे ही समझते हैं। तो यहाँ पे अब जब आप किसी टिकट एजेंट को कोई काम देते हैं, तो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपका गोल क्या होता है? आपका गोल होता है कि मैं इस एजेंट के पास इसलिए जाऊंगा क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है, मुझे कहीं जाना है और उसके लिए मुझे कंफर्म टिकट्स चाहिए, राइट? तो आपका काम सिर्फ इतना होता है एजेंट को अपने गोल के बारे में बताना कि मुझे यहाँ से लेट्स सपोज बैंगलोर जाना है, उसके लिए मेरे को कंफर्म टिकट्स चाहिए, मुझे लेट्स सपोज AC2 में टिकट्स चाहिए। अब आपने अपना जो गोल है वो एक एजेंट को बता दिया। अब ये जो एजेंट है वो आपके बिहाफ में अलग अलग ट्रेन सर्च करेगा, उसमें अवेलेबिलिटी देखेगा और आपके लिए पूरी की पूरी प्लानिंग करेगा, आपके लिए पूरे टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, अलग अलग ट्रेन्स ढूंढेगा, अलग अलग रूट्स ढूंढेगा और आपको कैसे भी कैसे करके वो टिकट फाइनल आपके हाथ में लाके आपको हैंड ओवर करेगा। तो आपने क्या किया? आपने अपना गोल जो था वो इस एजेंट को बताया और आपके बिहाफ में इस एजेंट ने आपकी पूरी प्लानिंग की, एग्जीक्यूशन किया और आपके गोल को कंप्लीट करके आपके हाथ में लाके टिकट हैंड ओवर कर दिया। यही मतलब होता है। अब इसके अलावा अगर हम लोग एजेंट का एक और एग्जाम्पल देखें, तो पहले ऐसा होता था कि फाइनेंशियल चीजों को मैनेज करने के लिए बहुत सारे हम लोग देखते थे LIC के एजेंट्स होते थे, राइट? हमें अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे पास लेट्स सपोज 1 लाख रुपए हैं,
मैं इसको 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब 1 लाख रुपए मैं 1 साल के बाद निकालूँ, तो मेरे को 1,20,000 रुपए मिले। इसका मतलब 20,000 रुपए का मैं प्रॉफिट चाहती हूँ, राइट? तो हम क्या करते थे, हम जो भी हमारे एलआईसी के एजेंट्स होते थे, उनको हम अपना ऑब्जेक्टिव बताते थे कि भाई मेरे को 1 साल बाद